सुप्रभात मित्रों। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आज आप लोगों के साथ में तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एक शिक्षक के रूप में हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वह अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, या फिर हम इस पॉइंट को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उसे अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं होने देता है। एक शिक्षक के लिए यह सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चलते रहनी चाहिए, ताकि वह नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे और सुधार को एक्सेप्ट करे, ताकि उसके शिक्षण कौशल में भी वृद्धि हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जटिल समस्याएं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम किसी जटिल समस्या को सुलझा लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए शोध प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर के, जिसे हम पुनर्बलन भी कह सकते हैं। पुनर्बलन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है शोध प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर के, ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य करें, नई शिक्षण विधियों और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करें और शिक्षण कौशल में वृद्धि करने में कारगर हों, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अध्यापक दैनिक जीवन दिनचर्या हेतु आवश्यक है कि दैनिक रूप से उसे वाचनालय जाना चाहिए। एक अध्यापक को निरंतर पढ़ना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अधिगम्य सीखने की दर बढ़ाने हेतु तो निरंतर चिंतनशील रहना चाहिए और कक्षा में नए नए प्रयोग करने चाहिए, यानी कि नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और ये शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों के स्तर के अनुकूलित होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। एक शिक्षक समाज का निर्माण करता है, लेकिन शिक्षक के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाज की होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में विद्यालय में बल दिया जाता है सूचना रटवाने में। वर्तमान समय में विद्यालय में बल दिया जाता है सूचना रटवाने में, पहले से प्राप्त जानकारियों इन्फॉर्मेशनों को कंठस्थ याद कराने में वर्तमान समय में विद्यालय में इस चीज़ में बल दिया जाता है, जबकि हमें खोज और नए नए चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो स्वयं सीखने का प्रयास करें। शिक्षक की कथनीय और करणीय भेद नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी का कथन है, शिक्षक जो कहता है उसे वह करना भी चाहिए, ताकि उसके छात्र भी उसे एक आदर्श के रूप में स्वीकार करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छात्र कक्षा में ध्यान दें, इसके लिए आवश्यक है कि उनमें जिज्ञासा पैदा की जाए। एक शिक्षक को सफल शिक्षण कार्य करने के लिए यह सर्वप्रथम आवश्यक है कि उसे छात्रों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न करने से छात्र शिक्षण कार्य में रुचि लेते हैं और वह शिक्षा ग्रहण करने में सहजता महसूस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा स्कूलों के माध्यम से प्रदान की जाती है और यह विभिन्न क्षेत्रों में होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SST, EVS, इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में दी जाती है। लेकिन पुराने समय में प्राचीन काल में सिर्फ धार्मिक संस्कारों के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी कि गुरुकुल के माध्यम से गुरुकुलों में वेद और इत्यादि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, और शिक्षा का वर्तमान औपचारिक काल स्कूल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा ह्रास रोकने हेतु नियमित कक्षा शिक्षण होना चाहिए, ताकि शिक्षा का ह्रास ना हो। जब नियमित रूप से छात्र ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर तर्क और चिंतन का निर्माण होगा और उनमें शिक्षा का ह्रास नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं, कक्षा में संप्रेषण की बाधा शिक्षक के स्तर पर भ्रांति मात्र होती है। कक्षा में संप्रेषण की बाधा के लिए हमें छात्रों के स्तर पर बात करनी चाहिए कि छात्र किस स्तर पर, उनका मानसिक स्तर क्या है। उस स्तर पर यदि शिक्षक बात करेगा तो कक्षा में संप्रेषण की बाधा कभी उत्पन्न नहीं होगी। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं, कक्षा अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है उसकी सराहना करके। किसी भी
कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन या सराहना या पुनर्बलन प्रदान करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा नेतृत्व का सर्वोत्तम प्रकार है लोकतांत्रिक नेतृत्व। सबको समान अवसर और निष्पक्ष व्यवहार, सबके साथ उचित शिक्षण प्रणाली इत्यादि के द्वारा लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उनके द्वारा कक्षा का नेतृत्व सर्वोत्तम प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रधानाचार्य को होना चाहिए। प्रधानाचार्य या किसी भी शिक्षण संस्था का जो प्रधान व्यक्ति होता है उसके अंदर निम्न गुणों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम उसके अंदर जो गुण होना चाहिए, प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके अंदर समानता या निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए, वह कुशल प्रबंधक होना चाहिए ताकि वह अपने विद्यालय संगठन को या अपने संस्थान संगठन को उचित दिशा प्रदान कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानाचार्य को अपने अध्यापकों से आशा ये रखनी चाहिए कि वह समर्पण के भाव से कार्य करें व निष्ठापूर्वक कार्य करें, आज्ञा पालन करें और योग्य हों और योग्यता में वृद्धि करें, यानी कि स्वाध्याय करें और अपने ज्ञान में सदैव निरंतर वृद्धि करते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पुराने समय में आवासीय विद्यालय थे गुरुकुल। गुरुकुल पुराने समय में आवासीय विद्यालय थे, यह औपचारिक शिक्षा का माध्यम थे। वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा का माध्यम बन चुके हैं स्कूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का स्कूल से भागना तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल में नीरसता का वातावरण। छात्रों को जब ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं होती है तो वह स्कूल से भागने लगते हैं, जिसे स्कूल ड्रॉप कहते हैं, या फिर पढ़ाई छोड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार की इन कमियों को दूर करने के लिए स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। इसके लिए गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालकों जैसा हो। मैकेन का कथन है कि बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बच्चों जैसा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, यानी कि किसी भी पाठ का एक उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति होने पर ही पाठ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षण हेतु आवश्यक है कि अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, उसका उचित प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके बाद अनुभव होना चाहिए, अनुसंधान की योग्यता होनी चाहिए, सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं छात्रों का विश्वास पैदा करने के लिए उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि छात्रों का विश्वास प्राप्त हो, और छात्रों का विश्वास ही शिक्षक की अमूल्य निधि है। यदि छात्र शिक्षक के ऊपर विश्वास करते हैं तो वह उनसे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। स्कूल के बाद खाली समय में अध्यापक को स्व अध्ययन करना चाहिए ताकि उसके अपने शिक्षण कौशल का विकास हो सके। प्रभावी संप्रेषण या बातचीत होती है श्रोता का स्तर जान करके, ताकि श्रोता के स्तर के अकॉर्डिंग जब बातचीत होती है तो यह प्रभावी संप्रेषण होता है। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से हो सकता है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हमारा जो दर्शक है, जो हमारा श्रोता है, वह इंग्लिश मीडियम से है, तो यह भी एक प्रकार से क्या है, संप्रेषण में बाधा होती है। इसीलिए श्रोता के स्तर के अकॉर्डिंग जब प्रस्तोता बात करता है तो वह क्या होता है, एक कुशल संप्रेषण होता है, कुशल संप्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक समाज का निर्माण करता है और छात्र समाज के अंग होते हैं, इसलिए अध्यापक समाज और छात्र दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल से बाहर अपने छात्रों से गंभीर होकर के व्यवहार करना चाहिए ताकि वह किसी प्रकार की अनुशासनहीनता ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने के लिए मुख्य तत्व है सबसे पहले सीखने की इच्छा का होना, अनुकूल परिवेश का होना, प्रेरणा का होना, यह आवश्यक है ताकि छात्र सीखने के लिए प्रेरित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हार्वर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रारंभ किया गया था। यह 1987-88 के आसपास प्रारंभ किया गया। एक बालक रूप में आप स्थिति को चेक भी कर सकते हैं। एक बालक रूप में छात्रों की निजी समस्याएं अवश्य सुननी चाहिए। एक अध्यापक को छात्रों की निजी समस्याएं अवश्य सुननी चाहिए ताकि वह छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार कर सके।
कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग पाठ्यपुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग पाठ्यपुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था बालकों को समाज की आवश्यकता के अनुरूप ढालना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए प्रभावी अभिव्यक्ति आवश्यक है। प्रभावी अभिव्यक्ति के द्वारा ही किसी भी कठिन से कठिन निरस विषय को सरलतापूर्वक छात्रों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी छात्रों की सामूहिक समस्या का समाधान सामूहिक रूप से करना चाहिए। यानी कि किसी भी सामूहिक समस्या का समाधान उसकी उत्पत्ति के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर समस्या व्यक्तिगत है उसका समाधान भी व्यक्तिगत होना चाहिए। यदि समस्या समूह में है तो समूह के अकॉर्डिंग उसका समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिव्यक्ति का विचार दिया था टीपी नन के द्वारा। टीपी नन। अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का सर्वप्रमुख लक्ष्य है। उनके मॉरल, फिजिकल, एथिकल सारी प्रकार की वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करना, उनके विकास को पूर्ण कराना, यह शिक्षा का सर्वप्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सर्वाधिक आवश्यकता होती है प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि बच्चे अपनी समस्याओं को प्रमुखता से बता नहीं पाते हैं, तो अभिभावक से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा का होना। किसी भी कार्य का जब उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है तो वह कार्य का करना क्या होता है, असफल रह जाता है। इसी प्रकार जब शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, शिक्षा जब उद्देश्यहीन होगी तो बेरोजगारी का उत्पन्न होना निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेलों के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है, क्योंकि यह बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाया गया एक शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा नायक का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बात है छात्र अनुशासन के प्रति निष्ठा रखता हो, क्योंकि जब कक्षा नायक ही स्वयं अनुशासन के प्रति निष्ठा रखता होगा, यह अनुशासन प्रिय छात्र होगा तो कक्षा को भी अनुशासित रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समान कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि भिन्नता कारण परिवेश की विभिन्नता होती है। वो किस परिवेश से आते हैं, जन्मजात योग्यता, उनकी आनुवंशिक योग्यता क्या है, बच्चों में श्रम और एकाग्रता की भिन्नता होना। कोई बच्चे परिश्रमी होते हैं, किसी में एकाग्रता की कमी होती है, कोई जबकि एकाग्रचित्त से पढ़ाई करता है। इस प्रकार से यह सभी बच्चे की उपलब्धियों में भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान शिक्षा स्वरूप छात्रों की दिशा देने में असमर्थ है। वर्तमान शिक्षा स्वरूप छात्रों को दिशा देने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि यह उद्देश्यहीन शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो छात्रों को दिशा किस तरह से प्रदान कर पाएगा, यह खुद एक विचारणीय प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय में कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी गई। न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों को दंड से भय पैदा होता है और भय से अनुशासनहीनता पैदा होती है, और एक अनुशासनहीन छात्र कभी भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए कक्षा में शारीरिक दंड देने पर रोक होना उचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास बुरी संगति होती है, क्योंकि समाज से ही बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, और असामाजिक संगति होने के कारण उसके अंदर गलत गुणों का विकास होता है। इस पर अंकुश लगाना भी एक शिक्षक का और एक स्कूल का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल में कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का आधार छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक आधार होना चाहिए। उनके छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश आधार होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से हैं, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को साहसिक और पराक्रम व्याख्यान कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर साहस और पराक्रम का गुण विकसित हो सके। छात्रों में साहसिक कार्य में लगाना चाहिए, उन्हें साहसिक खेलों को खेलने के लिए, जैसे एडवेंचरस गेमों को खेलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से थे। शिक्षण और अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी दी कंटिन्यू।